रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आखिरकार 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग जीत गई। यह ऑनेस्टली प्यारी टीम के लिए एक सच में हिस्टोरिक पल था। उनके लॉयल फैंस ने इस इनक्रेडिबल जीत के लिए 18 लंबे सालों तक सब्र से इंतजार किया था। विराट कोहली, उनके आइकॉनिक लीडर को गर्व से आईपीएल ट्रॉफी उठाते देखना लाखों लोगों के लिए एक इमोशनल नजारा था। पूरा बेंगलुरु शहर एक जबरदस्त और साफ महसूस होने वाली खुशी से भर गया था। यह पर्टिकुलर जीत सिर्फ एक क्रिकेट गेम से कहीं ज्यादा थी। यह सालों की अटूट उम्मीद और पैशनेट सपोर्ट का नतीजा थी। यह सीधी सी बात है, अनगिनत आरसीबी सपोर्टर्स के लिए एक सपना सच होने जैसा था। जिस पल आखिरी रन बना, बेंगलुरु जश्न में डूब गया। सड़कें तेजी से लाल और सुनहरे उन डिस्टिंक्टिव टीम कलर्स के एक वाइब्रेंट समंदर में बदल गए। फैंस अपने घरों से, कैफे से और पब्लिक स्क्रीनिंग से बाहर निकल आए। सब इस मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट को एक साथ सेलिब्रेट करूं के लिए बेताब थे। आरसीबी आरसीबी के खुशी भरे चैंट्स रात की हवा में जोरदार गूंज रहे थे, जिससे शुद्ध अनअडल्टरेटेड हैप्पीनेस की एक वंडरफुल सिम्फनी बन गई थी। जेन्युइनली ऐसा लग रहा था जैसे बेंगलुरु का हर एक सिटीजन इस एक ग्लोरियस पल में एकजुट हो गया हो। उनका कलेक्टिव सपना, जो इतने लंबे समय से संजोया गया था, आखिरकार एक ब्यूटीफुल रियलिटी बन गया था। डिजिटल दुनिया में भी यही इनक्रेडिबल एक्साइटमेंट दिखाई दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस की बारिश आ गई। कई वेल नोन सेलिब्रिटीज, जिनमें से कुछ के बेंगलुरु से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, ने अपनी डिलाइट शेयर की। इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी के दूसरे प्रोमिनेंट फिगर्स, जिनमें अथिया शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन शामिल हैं, भी विजयी टीम को कंग्रेचुलेट करून में शामिल हुए। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की पत्नी और आरसीबी की स्टेडफास्ट सपोर्टर फाइनल मैच के दौरान साफ तौर पर एक्सटैटिक थीं और उनके खुशी भरे रिएक्शंस तुरंत ऑनलाइन वायरल हो गए। कोहली ने खुद बहुत थॉटफुली यह मोमेंटस जीत अनुष्का को डेडिकेट की, जिससे टीम के प्रोफेशनल ट्रायम्फ में एक गहरा पर्सनल टच आ गया। फिर ऑफिशियल विक्ट्री परेड के लिए तेजी से एंटिसिपेशन बढ़ने लगा। इस परेड का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह उनके लिए अपने हीरोज को करीब से देखने का, जीत में पर्सनली हिस्सा लेने का एक खास चांस था। इतने सालों तक डेडिकेटेडली टीम को हर सुख दुख में सपोर्ट करने के बाद, कई हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस और बिटर डिसअपॉइंटमेंट के कई सीजन्स के बाद, यह परेड प्लेयर्स और उनके फैंस के बीच एक सच में शेयर्ड जीत का प्रतीक थी। शहर भर में ओवरऑल मूड इनक्रेडिबल एक्साइटमेंट और जबरदस्त प्राइड का था। हर कोई इस हिस्टोरिक सेलिब्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनना चाहता था। विजयी आरसीबी टीम के लिए ऑफिशियल फेलिसिटेशन सेरेमनी आइकॉनिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर होनी तय थी। यह फेमस मैदान आरसीबी का स्पिरिचुअल होम, इतने बड़े सिग्निफिकेंट अवसर के लिए नेचुरल और सिंबॉलिक सेंटर था। हजारों हजार पैशनेट फैंस लाल और सुनहरे रंग का एक वाइब्रेंट और बढ़ता हुआ ओशन बनाते हुए परेड शुरू होने के स्केड्यूल्ड टाइम से कई घंटे पहले जमा होने लगे थे। जितने लोग आए, उनकी शीर संख्या वाकई स्टैगरिंग थी। यह टीम के मैसिव और इनक्रेडिबली डिवोटेड फॉलोइंग का एक पावरफुल सबूत था, जो शहर के हर कोने से और दूर दराज से भी आए थे। दुखद घटनाओं के मोड़ से पहले के घंटों में एटमॉस्फेयर एकदम कार्निवल जैसा था। हवा में जैसे एक इलेक्ट्रिक एक्साइटमेंट भरा हुआ महसूस हो रहा था। पारंपरिक ढोल, लाउड तुरहियां और साला कप नाम डे, जो आखिरकार रियलिटी बन गया था, कि कभी न खत्म होने वाले होपफुल चांट्स पूरे माहौल में गूंज रहे थे। कलरफुल बैनर्स शान से लहरा रहे थे, टीम फ्लैग्स हवा में फहरा रहे थे और अनगिनत चेहरे आरसीबी के टीम कलर्स से रंगे हुए थे। जब प्लेयर्स ने आखिरकार अपनी मच एंटिसिपेटेड परेड शुरू की, शायद एक ओपन टॉप बस में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तो क्राउड का एक्साइटमेंट अंडरस्टैंडेबली चरम पर पहुंच गया। यह एक अनफॉरगेटेबल शुद्ध जॉय का दिन होना था। फिर एक हॉरिफिक और सडन मोड पर ब्यूटीफुल सपना एक टेरिफाइंग बुरे सपने में बदल गया। जैसे ही परेड प्रोसेशन आगे बढ़ा, मैसिव क्राउड का जबरदस्त प्रेशर, जिसमें हर कोई अपने क्रिकेटिंग हीरोज की एक झलक पाने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था, डेंजरसली ओवरवेलमिंग हो गया। घनी भीड़ में अचानक एक अनएक्सपेक्टेड सर्ज हुआ। इंसानियत की एक पावरफुल लहर एक साथ आगे बढ़ी, जिससे सीधे एक कैटास्ट्रोफिक और डेडली भगदड़ मच गई। पहले के जॉयस चीयर्स तुरंत पैनिक, कंफ्यूजन और डेस्परेट डर की चीखों में बदल गए। जो एक मेटिकुलसली कंट्रोल्ड सेलिब्रेशन होना था, वह तेजी से अटर केओस में बदल गया। गैप 2S
बाद में जो ऑफिशियल फिगर्स सामने आए, उन्होंने डेवास्टेशन की एक इनक्रेडिबली ग्रिम और हार्ट ब्रेकिंग तस्वीर पेश की। 11 पैशनेट और लॉयल आरसीबी फैंस ने लोगों की उस टेरिबल भीड़ में ट्रेजिकली अपनी जान गंवा दी। अन्य 33 इंडिविजुअल्स को अलग अलग इंजरीज हुई, जिनमें से कुछ अनफॉर्चुनेटली काफी सीरियस थीं। उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा सेलिब्रेशन का दिन बजाय इसके जबरदस्त पेन और डीप ट्रॉमा में खत्म हुआ। जो जुबिलेंट एटमॉस्फेयर कुछ घंटे पहले बेंगलुरु को पूरी तरह से घेरे हुए था, वह ब्रूटली और सडनली बुझ गया। उसकी जगह पूरे शहर में शॉक, गहरे ग्रीफ और वाइड स्प्रेड डिसबिलीफ के भारी माहौल ने ले ली। विक्टिम्स के परिवारों और दोस्तों के लिए भगदड़ की खबर अटरली डेवास्टेटिंग थी। उनके प्यारे एक सच में हिस्टोरिक स्पोर्टिंग अचीवमेंट का जश्न मनाने निकले थे। उनके दिल खुशी और ईगर एंटिसिपेशन से भरे थे, लेकिन ट्रैजिकली वे कभी घर वापस नहीं लौटे। व्यापक इलेशन से गहरे पर्सनल ग्रीफ में यह क्रूल और अब्रप्ट बदलाव सहना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट था। इंजर्ड इंडिविजुअल्स को भी न सिर्फ फिजिकल पेन बल्कि डीप इमोशनल स्कार्स का भी सामना करना पड़ा। आरसीबी की लॉन्ग अवेटेड जीत की उनकी चेरिश्ड यादें अब हमेशा इस डीपली ट्रॉमेटिक और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस से जुड़ी रहेंगी। शहर ने उनके साथ शोक मनाया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस की शुरुआती जबरदस्त बौछार जल्द ही डीप शॉक, बढ़ते गुस्से और इंटेंस क्रिटिसिज्म की अभिव्यक्तियों में बदल गई। कई यूजर्स ने सीधे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और इंडीड आरसीबी फ्रेंचाइजी पर ही उंगलियां उठानी शुरू कर दी। उन्होंने जिसे ग्रोस मिसमैनेजमेंट और इतनी बड़ी भीड़ के लिए एडिक्वेट सेफ्टी प्रिकॉशंस की क्लियर कमी के रूप में देखा, उसका हवाला दिया। भगदड़ के विक्टिम्स के लिए जस्टिस की मांग करून वाले नए हैशटैग्स तेजी से ऑनलाइन ट्रेंड करून लगे। लोगों ने अंडरस्टैंडेबली सवाल उठाया कि एंथुसियास्टिक फैंस की एक प्रेडिक्टेबल भीड़ का बेहतर अनुमान क्यों नहीं लगाया गया और जिम्मेदार लोगों द्वारा इसे और अधिक इफेक्टिवली मैनेज क्यों नहीं किया गया। व्यापक क्रिकेट कम्युनिटी और अन्य पब्लिक क्षेत्रों की कई रिस्पेक्टेड हस्तियों ने इस इंसिडेंट में ट्रेजिकली मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति अपनी हार्टफेल्ट संवेदनाएं व्यक्त की। लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इस टेरिबल घटना को बियॉन्ड ट्रैजिक बताया, एक सेंटिमेंट जिसे खबर से स्टन्ड और दुखी कई अन्य लोगों ने भी दोहराया। व्याप्त ग्रीफ के बीच आरसीबी और दुर्भाग्यपूर्ण विक्ट्री परेड के आयोजन के लिए जिम्मेदार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग भी तेजी से उठने लगी। जनता के बीच एक स्ट्रॉन्ग और वाइड स्प्रेड भावना थी कि यह ऑफुल त्रासदी सिर्फ एक अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट नहीं थी। बहुतों का मानना था कि यह इनफैक्ट लापरवाही के कारण हुई एक प्रिवेंटेबल आपदा थी। जो क्राउड कंट्रोल मेजर्स लगाए गए थे, उनकी एडिक्वेसी पर तुरंत सीरियस सवाल उठाए गए। लोगों ने इतनी इनॉर्मस और इमोशनली चार्ज्ड भीड़ को अकोमोडेट करून के लिए चुने गए वेन्यू या स्पेसिफिक परेड रूट की सूटेबिलिटी पर भी सवाल उठाए। आईपीएल जीत का ब्यूटीफुल सपना कई लोगों के लिए बेरहमी से चकनाचूर हो गया था, जिसकी जगह एक ग्रिम और पेनफुल रियलिटी ने ले ली थी। इस टेरिबल त्रासदी का बेंगलुरु शहर और इनक्रेडिबली लॉयल आरसीबी फैन बेस पर प्रोफाउंड और अटरली हार्ट ब्रेकिंग असर हुआ। पहली आईपीएल ट्रॉफी, 18 साल के लंबे पेशेंट इंतजार का ग्लीमिंग सिंबल, अब अनफॉर्चुनेटली हमेशा जीवन की इस इमेंस और अनफॉरगेटेबल क्षति से जुड़ी रहेगी। हालांकि क्रिकेट फील्ड पर यह रिमार्केबल अचीवमेंट निस्संदेह एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बनी रही, लेकिन इसकी प्योर जॉय काफी फीकी पड़ गई थी। यह उन फैंस की ट्रैजिक मौतों और सीरियस इंजरीज से गहराई से ढक गई थी, जिनके अनवेवरिंग सपोर्ट ने इतने सालों तक टीम को पैशनेटली फ्यूल किया था। इसने एक लंबी काली छाया डाली। आपदा के लिए जिम्मेदारी के बारे में इंटेंस और अक्सर गर्मागर्म डिस्कशंस लगभग तुरंत शुरू हो गईं। क्या इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ही इतनी मैसिव, हाईली इमोशनली चार्ज सपोर्टर्स की भीड़ के लिए एडिक्वेट और इफेक्टिव सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू करून में डेमोन्स्ट्रेबली विफल रहने के लिए सोली दोषी थे? या क्या आरसीबी फ्रेंचाइजी ने भी इवेंट के सेंटर में सेलिब्रेटेड एंटिटी के रूप में इन ऑफिशियल सेलिब्रेशंस के दौरान अपने डेडिकेटेड सपोर्टर्स की कंप्लीट वेलबींग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा उठाया था? फ्रेंचाइजी जो अपनी हिस्टोरिक जीत की ग्लोरी में सही मायने में सराबोर थी, अब उसे सीवियर पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। यह टेरिबल इंसिडेंट सभी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में मेटिकुलस प्लानिंग और रोबस्ट सेफ्टी मेजर्स के कार्यान्वयन के क्रिटिकल और नॉन नेगोशिएबल महत्व की एक स्टार्क, ग्रिम
और इनक्रेडिबली पेनफुल रिमाइंडर के तौर पर काम आया। यह स्पेशली उन इवेंट्स के लिए सच है जिनमें पैशनेट स्पोर्ट्स फैंस शामिल होते हैं, जहां इमोशंस नेचुरली बहुत हाई होते हैं। एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को सेलिब्रेट करूं की अंडरस्टैंडेबल और स्ट्रॉन्ग इच्छा कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इंसानी जान की ड्रेडफुल कीमत पर नहीं आनी चाहिए। इस त्रासदी से क्रूशल सबक पूरी तरह से सीखे जाने चाहिए। ऐसी आपदा की किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोटोकॉल्स का अर्जेंटली री-इवैल्यूएशन और उन्हें सिग्निफिकेंटली मजबूत किया जाना चाहिए। इन कंक्लूजन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 2025 में पहली आईपीएल जीत उनके इतिहास में एक डीपली बिटर स्वीट चैप्टर बन गई। एक जीत जो ट्रेजिकली शोक में अंकित हो गई। शुरुआती वाइड स्प्रेड यूफोरिया बेरहमी से और इरेवोकेबली भयानक भगदड़ और उसके बाद इनोसेंट जानों के नुकसान से ग्रहण लग गया था। उस दिन मारे गए 11 डिवोटेड फैंस की मेमोरी हमेशा इस पार्टिकुलर जीत से जुड़ी रहेगी। यह उस दिन की एक सोम्बर और कांस्टेंट रिमाइंडर के तौर पर खड़ी है जब इमेंस जॉय ट्रेजिकली व्यापक मातम में बदल गई थी। इतने इमेंस पेन से सीखा गया प्राइमरी सबक यह है कि किसी भी जीत का सेलिब्रेशन हमेशा अटमोस्ट केयर के साथ मैनेज किया जाना चाहिए।